दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान इसलिए है कि हम जानते हैं कि किस तरह से लड़ाई सेक्युलरिज्म की और अपनी जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने करके दिखाया है। कभी हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में करके दिखाया था। आज हमने मौजूदा हिंदुस्तान में ऐसी लड़ाई को फिर से जीत कर दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। इंडियन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स मीट में आइए देखते हैं क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद। कि कौन सेहरा बांधेगा अपने सर, इस बात की लड़ाई होगी। तो जो बेचारा वहाँ जेल में फंसा है और जेल में जो सारे जुल्म सह रहा है उसका क्या होगा। मुझे फख्र इस बात का है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला और इसीलिए हम आपकी इज्जत और एहतराम करते हैं। हमसे बहुत साल कम उम्र के लोग भी उनका हम इज्जत उनकी एहतराम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा नाम भी आया था, जो बहुत 59 था, FIR 59 था या क्या था, उसमें भड़काने के लिए मेरा नाम भी आया था कि उन्होंने भी आकर वहां लोगों को भड़काया। मेरा फर्ज था कि जो लोग वहां अपनी बात कहना चाह रहे थे और बड़े सुकून से और बहुत पीसफुली कहना चाहते थे, वहां जाकर मैं अगर उनको अपना ताउन ना देता तो मुझे अपने आप को मैं बुज़दिल मानता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चाहा कि मेरा नाम भी वहां आए। मुझे डर नहीं है इस बात का कि उन्होंने नाम मेरा डाला। मुझे तो मौका मिल गया ये कहने का कि मेरा भी नाम शहीदों में मेरा नाम भी दर्ज है। और इसलिए जब भी लड़ाई का जिक्र होगा तो मैं कह सकूंगा कि जैसे इंडिया गेट पे लोगों के नाम लिखे हैं वैसे उस FIR में मेरा नाम भी लिखा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील का नाम लिखते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। और लोगों को फोन करके, मेरे दोस्तों को फोन करके ये कहते थे कि कुछ भी हो इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने उनसे यही जवाब कहा था जब बेचारों ने हमदर्दी में मुझे फोन करके ये कहा कि थोड़े से यार ख्याल रखो अपना, किसी तरह से बातचीत कर लो। तो मैंने ये कहा था कि उनसे ये कह देना कि वो चले आए और जहां से मुझे पिकअप करना चाहते हैं, घर से लेना चाहते हैं, दफ्तर से लेना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट से आकर लेना चाहते हैं, अगर हिम्मत हो तो मुझे वहां से आकर उठा लें। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लड़ाई में अगर हम खेमों में बटे रहेंगे आने वाली लड़ाई पे, और आने वाली लड़ाई बहुत शदीद लड़ाई होगी, उसमें अगर हम खेमों में बटे रहेंगे और ये हम समझेंगे कि इसका सेहरा किसके सर बनेगा तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपके लिए अदीब भाई सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि सबको बिठाकर ये तय करना है कि हमारी इस तहरीक में, हमारी इस जस्तजू में और हमारी इस लड़ाई में एक ही खेमा होगा, और वो खेमा होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का और उनके सब हमदर्दों का, जिन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ। जिस तरह से जिन लोगों के मशवरे ये आए हैं कि ये मीटिंग हो गई, इस मीटिंग में हमने इस विजन को तैयार किया है कि अगली मीटिंग जो हो उसमें वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिन्होंने आपको फोन करके आपसे इल्तिजा की कि उनको भी आप इसमें बुलाएं, उनको आप बुलाइए, उनको सामने रखिए और हमको वो हमारी तरफ से वो हिंदुस्तान को ये तोहफा होगा कि तुम ये कहते हो कि 80 और 20, और जिसने भी 80 और 20 की बात करी तो वो अगर बीजेपी को 20 कह रहा है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर वो सेकुलर लोगों को 20 कह रहा है तो मैं यकीनन नहीं मानूंगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के सेकुलर लोग सिर्फ 20 नहीं हैं, हिंदुस्तान के सेकुलर लोग 60% से कम नहीं हैं। और जो उनके साथ हैं वो मजबूरी में भी हैं और नॉन सेकुलर हैं, इसलिए भी वो वहाँ हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, पेट की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, खौफ की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ लोग भटक गए हैं इसलिए वो वहाँ हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना है और आपको इस लड़ाई को जीतना है, जैसे हमारी बहन ने कहा, लखनऊ से आई हमारी बहन ने कहा कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, तो अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो ऐसा मानना कि किसी के साथ 80% लोग हैं गलत होगा। हम नहीं लड़ पाएंगे अगर हम मानेंगे कि वो 80% हैं। अगर वो 80% होते तो मानकर हमारी जो तजावीज़ है वो कुछ और होती,
लेकिन आज वो 80% नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे जैसे जैसे हमारी तंजीम तैयार होगी वैसे वैसे ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि वो कितने हैं। और वो सीन याद आ जाएगा जो गब्बर सिंह कहा करते थे, कितने लोग थे, उन्होंने कहा दो, सरदार 2 लोग थे। तो उसी पर उतर आएंगे, उसी पर गब्बर सिंह आज के जो है वो उतर आएंगे। 2 लोग थे, कहाँ गए? वो सब कहीं जाएंगे, हिंदुस्तान फिर कामयाब होगा, फिर फूले फलेगा और फिर हम बड़ी खुशी करेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान इसलिए है कि हम जानते हैं कि किस तरह से लड़ाई सेक्युलरिज्म की और अपनी जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने करके दिखाया है। कभी हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में करके दिखाया था। आज हमने मौजूदा हिंदुस्तान में ऐसी ही लड़ाई को फिर से जीत कर दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप लोग सब साथ रहेंगे। जो शहीद होगा रास्ते में वो शहीद हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा। उम्मीद यह है कि हम लोग सब अंजाम तक पहुंचेंगे, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जिस डेस्टिनेशन का तस्वुर लेकर आज हम लोग इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।